यहाँ पे शी हल्क के हर एक एपिसोड के बाद ऑडियंस अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि चलो कोई बात नहीं, भले आज के एपिसोड थोड़ा एवरेज गया हो लेकिन आने वाला एपिसोड इससे बेहतर होगा और हम लोग कुछ बहुत औसम चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जा रहा है यहाँ पे ऑडियंस का पेशेंस जवाब देने लग रहा है, क्योंकि दोस्तों वो लोग सिर्फ रुकी है डेयरडेविल की वजह से और बाकी कैमियोज की वजह से, और वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर हल्क का क्या हुआ। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कल के एपिसोड की तो आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे जेनिफर ने हल्क को एक मैसेज भेजा था। अब आप लोगों को तो पता है इस समय वो कहाँ पे है, जहाँ पे उसे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हल्क के अगले एपिसोड में क्या हो सकता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आखिरकार यहाँ पे अगर आपको मौका मिले हल्क वर्सेस वुल्वरीन का या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी का, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं ऑल टुगेदर शी हल्क का वही एपिसोड ऑसम होने वाला है जिसमें हम लोग को हो सकता है डेयरडेविल दिखाई देगा। आगे जाके हो सकता है उनमें जो बैटल होगी वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है। लेकिन इन सब के अलावा अभी भी ऑडियंस का एक क्वेश्चन दिमाग में टिका हुआ है कि आखिरकार वो सीक्रेट कैरेक्टर कौन है जिसे जेनिफर का ब्लड सैंपल चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोग ये दावा कर चुके हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि लीडर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्मेशन हो चुकी है कि कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उसका तो रोल होगा ही और यहाँ पे वो काफ़ी खतरनाक साबित होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब से इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स हुए हैं तब से ऑडियंस उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती होगी कि आखिरकार वो है कौन, खासकर जो अपनी नई ऑडियंस है। हालांकि यहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जो लीडर के बारे में समझा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज काफ़ी बढ़िया गेम खेल रहा है। वो यहाँ पे पहले लीडर को शी हल्क में दिखा देगा और बताएगा वो कितना ताकतवर हो सकता है और बाद में कैप्टन अमेरिका 4 में उसे विलेन के रूप में दिखा के ऑडियंस की हाइप को बढ़ा सकता है। लेकिन अभी तक हम लोग को यही समझ में आ रहा था कि हो सकता है कि आखिरी के एपिसोड में हल्क के बेटे सकार की एंट्री हो जाएगी। लेकिन जब से हम लोग ने हल्किंग का नाम सुना है वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि ये जो बंदा है ये असल में क्री और स्क्रल का हाइब्रिड है, लेकिन यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसे कैसे दिखाया जाता है ये अभी तक की कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि जहाँ पे हम लोग बात करें कमाला खान की जो कि अपनी मिस मार्वल है, वो असल में कॉमिक बुक में इनह्यूमन है, वही सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसे म्यूटेंट दिखा दिया गया है। तो हल्किंग के केस में भी यहाँ पे वो लोग उसकी ओरिजिन को चेंज कर सकते हैं। बात करें अगर हम लोग मैट मोडॉक यानी कि डेयरडेविल की, तो उसका आना यहाँ पे क्यों हो रहा है। हालांकि आप लोग तो जानते हैं जैसे कि उन्होंने पहले कंफर्म कर दिया है कि जो डेयरडेविल की टीवी सीरीज है वो एक तरीके की कंप्लीट रिबूट है, यानी नए तरीके से डेयरडेविल की कहानी सुनाई जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग वहाँ पे पिछला डेयरडेविल नहीं देखे हैं, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लोग डेयरडेविल के फैन वो लोग सीजन देख के बैठे होंगे, उनको एक तरीके का बिल्कुल नया ट्रीट देखने को मिलेगा और यहाँ पे डेयरडेविल का आना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इनके कॉमन मिशन की, तो मे भी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जो आदमी शी हल्क के पीछे पड़े हों उनका सामना मैट से भी हो जाएगा और मैट उन्हें कोई लोकल गुंडा समझ के पीट डालेगा और यहाँ पे बीच में शी हल्क भी आ जाएगी और शी हल्क को ऐसा भी लग सकता है कि मैट उन्हीं के साथ है, क्योंकि मैट का हुलिया कुछ अजीब सा लग रहा होगा, यानी कि उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने होंगे। लेकिन हाँ, वो लोग से काफ़ी अलग दिखता है ज़रूर है, लेकिन हाँ शी हल्क के लिए सुपर विलन में अंतर करना अभी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शायद उसका पहली बारी डेयरडेविल से कोई मुलाकात हुआ होगा और यहाँ पे हो सकता है उनके बीच में हम लोग को एक छोटी सी बैटल दिखाई दे जो कि ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी और बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वो कौन है। हालांकि उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी है जो कि लॉयर की है यानी कि मैट मोडॉक, उसके बारे में जेनिफर को काफ़ी अच्छे तरीके से पता चला होगा, बशर्त ये है कि यहाँ पे डेयरडेविल उसे बता दे खुद कि वो कौन है। अब चलिए बात कर लेते हैं उस बंदे की कि शी हल्क की दोस्त की शादी में उससे काफ़ी फ्रेंडली तरीके से पेश आ रहा था कि आखिरकार वो भी किसी के लिए काम कर सकता है। मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो भी एक एजेंट हो या फिर वो लीडर के लिए, अगर वो शी हल्क के एपिसोड में दिखाई देता है तो उसी के लिए वर्क कर रहा होगा और किसी तरह हर हालत में उसे जेनिफर का जो ट्रस्ट है वो जीतना है ताकि आगे जाके वही ये काम पूरा कर सके। और आप लोग तो जानते समय जो शी हल्क पे जो केस हुआ था जहाँ पे उसने अपनी बेइज्जती तरीके से खुद करवाई थी, जहाँ पे लोग ये मानते थे कि वो लोग शी हल्क को ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि जब जेनिफर उनके सामने आती तो वो उतनी अट्रैक्टिव उनके सामने नहीं लगती है। तो इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो उसे टारगेट करके जेनिफर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उस बंदे के अकॉर्डिंग उसे शी हल्क में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि जेनिफर में है। और ये बात जेनिफर को काफ़ी पसंद आती है एक तरीके से कि वो उसे रियलिटी के रूप में ही देखता है। अब यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे का एपिसोड भी एक कोई खुफिया कैरेक्टर हो जिसके पास कोई नई सुपर पावर हो या फिर कोई सीक्रेट डिवाइस हो जिससे वो शी हल्क का ब्लड सैंपल लेने में कामयाब होगा और आखिरकार वो उसे दे देगा।
हालांकि दोस्तों ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन रही है इन सब के पीछे जो भी है जिसे ऑडियंस गेस कर रही है, शायद वो लीडर है, किंग पिन है, या फिर कोई भी नया बंदा हो, उसकी शक्ल आखिरी एपिसोड तक भी ना दिखाई जाए। एक तरीके के दोस्तों जैसे कि हम लोग मान सकते हैं क्लिफ हैंगर। जैसे कि दोस्तों आप लोग को याद होगा फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में क्या हुआ था। आगे जाके हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चला था कि यहाँ पे जो एजेंट 13 है वो किसी और के लिए भी काम कर रही है, उसका भी हम लोग को कुछ नहीं रिवील हुआ। बहुत लोग का ये माना था कि वो भी इनडायरेक्टली थंडरबोल्ट से कनेक्टेड है, लेकिन अभी तो हमें लगता है ये राज सीधे जाके हम लोग को कैप्टन अमेरिका 4 में दिखाई देगा। इसी तरह दोस्तों शी हल्क के केस में भी ऐसा हो सकता है कि जिस लीडर को या फिर कि जिस कैरेक्टर को ये सैंपल चाहिए उसका भी चेहरा हम लोग को ना दिखाया जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो सवाल ये ज़रूर आएगा कि आखिरकार इन सब के पीछे है कौन। वैसे एक बड़ी वियर्ड सी थ्योरी है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं एक बार। क्या पता दोस्तों जो इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स हुए थे वहाँ पे तो अबॉमिनेशन जेल के अंदर चला गया था, लेकिन यहाँ पे हो सकता है काफ़ी टाइम से लीडर वो जनरल रॉस के लिए काम करने लगा, और जब उसे पता चला कि एक परफेक्ट सैंपल मिल गया है जिससे हल्क की ताकत भी मिलेगी और दिमाग खुद के कंट्रोल में रहेगा जो कि शी हल्क का है, तो उसे यूज़ करके जनरल रॉस के लिए कुछ सुपर सोल्जर सीरम बनाना चाहता है, जिसे यूज़ करने के बाद आगे जाके वो हम लोग को रेड हल्क के रूप में दिखाई देंगे। अब यहाँ पे टेक्निकली एक बात समझने की ये है कि उनकी कास्टिंग तो हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और इसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से एक बैग हटा दिया जाए ये समझ में नहीं आता। तो अब यहाँ पे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आखिरकार ये सब जो लाइनें हैं वो कहाँ तक जाती है, और कि हम लोग को शी हल्क का एक ऐसा एपिक एंडिंग देखने को मिलेगा जिससे ऑडियंस को लगे चलो ये एपिसोड उतना भी ख़राब नहीं था, यानी कि दोस्तों ऑडियंस हाइप हो जाए। और आखिरकार हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं अगर आप लोग इस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जो WandaVision टीवी सीरीज थी वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट हो गई थी एक तरीके से। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर से हम लोग को सैम से नए कैप्टन अमेरिका ग्रुप में दिखाई दिए। मिस मार्वल सीधे कनेक्ट होगी कैप्टन मार्वल 2 से। अब यहाँ पे लूकी सीजन 1 तो खुद ही में एक क्लिफ हैंगर है जिसका हम लोग को आगे सीजन 2 दिखाया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें शी हल्क की तो आखिरकार ये कौन से नए इवेंट्स को जन्म देने वाली है। क्या यहाँ पे सीजन 2 का भी कोई ऐसे क्लिफ हैंगर टाइप होगा या फिर ये सीधे कनेक्ट हो जाएगी वर्ल्ड वॉर हल्क से। देखने में तो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि दोस्तों जब से अपने जो प्रोफेसर हल्क है वो सकार प्लैनेट पर गए हैं तब से ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनी हुई है। यानी कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि शी हल्क टीवी सीरीज देखने के बाद भी अभी तक उसके जवाब ऑडियंस को नहीं मिले हैं, और शो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ 3 एपिसोड बचे हुए हैं और मार्वल स्टूडियोज को बहुत कुछ कवर करना है। यानी कि एक एपिसोड मान लीजिए डेयरडेविल के ऊपर चला गया और बाकी 2 एपिसोड में यहाँ पे हल्क की भी स्टोरी को समझाना पड़ेगा आखिरकार आगे जाकर उसके साथ क्या करने वाले हैं। तो ये थी कमेजिक अपडेट जो कि रिलेटेड है शी हल्क के एपिसोड 7 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पिरियर कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।